शाम का वक्त था। मार्केट की दुकानों से नरम रोशनी निकल रही थी, लेकिन उमर के चेहरे पर गहरी परेशानी थी। हाथ में पैसों का लिफाफा पकड़े वो बीच बाजार में खामोश सा खड़ा था, सोचता हुआ कि जिंदगी का सही रास्ता कौन सा है। तभी एक चालाक आदमी उसके पास आया और उसे बिजनेस का एक तेज फायदे वाला मशवरा दिया। ऑफिस टाइप जगह में वो आदमी बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा था, भाई उमर, ये डील पक्की कर लो, पैसा ही पैसा बनेगा। लेकिन उमर के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, कुछ बात ठीक नहीं लग रही थी। रात को जब वो घर पहुंचा, उसने वो कागज उठाया जिसमें डील की तफसील लिखी थी, और उसका दिल झटके से रुक सा गया। कागज पर बड़ा सा लफ्ज लिखा था, सूद बटा इंटरेस्ट। उमर की आंखें फट गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि वो अनजाने में एक ऐसे गुनाह के बिल्कुल करीब पहुंच गया जिसे अल्लाह ने सख्ती से हराम करार दिया है। उलझन और डर के मिले जुले जज्बात उसे रात भर सोने नहीं दे रहे थे। अगली सुबह वो मस्जिद चला गया। नूरानी रोशनी में इमाम साहब नमाज के बाद बैठे थे। उमर उनके सामने जमीन पर बैठा और आंसुओं के साथ कहने लगा, मौलाना, मुझे समझ नहीं आ रहा, पैसों की जरूरत थी, लेकिन जो रास्ता मिला वो गलत निकला, मैं क्या करता। इमाम साहब ने नरमी से उसका कंधा पकड़ा और प्यार भरी आवाज में बोले, बेटा उमर, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इल्म नहीं लिया। जब इंसान के पास इल्म नहीं होता, वो गलत को सही समझ लेता है। इल्म रोशनी देता है और जहालत अंधेरा बनकर इंसान को हराम के करीब ले जाती है। इल्म हासिल करना फर्ज इसलिए है कि ये तुम्हारे फैसलों को हलाल के रास्ते पर रखता है। उमर चुप होकर उनकी बात सुनते रहा और उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके दिल का बोझ कम होता जा रहा है। उस दिन के बाद उसने एक नया इरादा किया। वो रोज मस्जिद में दरसे दीन में बैठने लगा, कुरान और हदीस पढ़ना शुरू किया, हलाल तिजारत के उसूल सीखने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर सुकून की रोशनी वापस आ गई। थोड़े ही दिनों में वही उमर जो गलत फैसले के करीब था, अब मस्जिद के वसी हॉल में कुरान के साथ बैठा होता था। दिल में सुकून, चेहरे पर इत्मीनान और जिंदगी में एक नए रास्ते की रोशनी। उमर को अब यकीन हो गया था, इल्म ने मुझे बचाया, इल्म ने मुझे बदला और इल्म ही मेरी जिंदगी का सही रास्ता है।